आखिर कैसे एक आम किसान खानदान का लड़का बना साउथ कोरिया की पॉप इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर पॉप आइडल? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BTS के सबसे मशहूर मेंबर्स में से एक किम ताehyung की, जिन्हें हम प्यार से वी बुलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि आखिर वी एक किसान खानदान से निकलकर कैसे बने BTS के इतने मशहूर मेंबर, जिन्हें आज उनकी आर्मी बेइंतहा प्यार और सपोर्ट करती है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए वी ने अपने सफर में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सहा है। जहां कुछ हेटर्स को सिर्फ उनकी कामयाबी नजर आती है, वहीं उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द शायद ही कोई जानता हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। वी की पैदाइश 13 दिसंबर 1995 को साउथ कोरिया के शहर दाegu में हुई थी। बचपन से ही उन्हें अपने खानदान के साथ खेती बाड़ी करने का बहुत शौक था। उनके घर में वल्दैन के अलावा एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी है। वे एक बहुत सड़ा, माशी तौर पर कमजोर खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके वल्दान का ज्यादातर वक्त खेती में ही गुजार जाता था, जिस वजह से वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाते थे और उनकी अच्छी तरह देखभाल भी नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वी को उनकी दादी के पास भेज दिया जाए ताकि वो उसका ख्याल रख सकें। वी अपनी दादी से बेहद प्यार करते थे और वो भी उनका बहुत ख्याल रखती थीं। वी हमेशा उनके खेती के काम में हाथ बताते थे। दादी का ख्वाब था कि वी एक दिन सुपरस्टार बने और वो उसे टीवी पर देखें। वी भी चाहते थे कि वो अपनी दादी का ये ख्वाब पूरा करें, इसलिए उन्होंने डांस क्लासेस ज्वाइन किए। वी का एक बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों उस वक्त नवीन जमात में थे। एक दिन उस दोस्त ने बताया कि वो बिग हिट एंटरटेनमेंट के ऑडिशन के लिए जा रहा है और वी को भी साथ चलने को कहा। वी सिर्फ अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए वहां गए थे, लेकिन जब दोस्त का ऑडिशन खत्म हुआ तो उसने वी को भी ऑडिशन देने के लिए उकसाया। वी ने अपने वल्दैन से इजाजत ली और ऑडिशन दे दिया। किस्मत से पूरे दाegu शहर से अकेले वी ही बिग हिट का ऑडिशन पास कर पाए और मुंतखब हुए। उनके दोस्त और खानदान सब बेहद खुश थे। लेकिन जब वी ट्रेनी के तौर पर बिग हिट ज्वाइन किया तो वहां उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। उन्हें एक हिडन मेंबर की तरह रखा गया और वीडियोस में हमेशा ब्लर कर दिया जाता था। 2012 में जब BTS के बाकी सब अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जा चुका था, तब भी वी का नाम शामिल नहीं था। इस दौरान जब बाकी अरकान ब्लॉग्स बनाते थे, वी सिर्फ पहलू में बैठ कर देखते रहते थे। उन्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो कभी BTS का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। कंपनी में मुसलसल नजरअंदाज किए जाने की वजह से वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करते थे। आखिरकार 2013 में, यानी तकरीबन 2 साल बाद, वी को बाज़ाब्ता तौर पर BTS मेंबर करार दिया गया और उन्होंने अपना पहला ब्लॉग अपलोड किया। लेकिन इतनी देर से ऐलान होने की वजह से ज्यादातर फैंस उन्हें पहचानते तक नहीं थे। BTS की पहली फैन मीटिंग में तकरीबन सब फैंस ने वी को नजरअंदाज कर दिया। कोई उनसे बात तक नहीं करता था। लोग उन्हें छोड़कर बाकी अरकान के पास चले जाते थे, जो उनके लिए बेहद तकलीफदेह तजुर्बा था। वी ने बताया था कि जब भी खानदान का कोई फर्द मिलने आता, वो कहते, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब ये ट्रेनिंग नहीं करनी, यहाँ मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं होता, दिल करता है घर वापिस चला जाऊं। लेकिन फिर उन्हें अपनी दादी के ख्वाब याद आते और वो इन तकलीफों को एक बुरे ख्वाब की तरह भुलाने की कोशिश करते। ये सब उस वक्त सिर्फ 17 साल के वी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि स्टाफ भी अक्सर उनसे ऊंची आवाज में बात करता था। फिर भी वी हमेशा खामोशी से सब कुछ सहते रहे। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 2016 में BTS को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। लेकिन यह दिन वी की जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे बुरा दिन दोनों साबित हुआ, क्योंकि उसी दिन उनकी दादी का इंतकाल हो गया। उस वक्त वी फिलीपींस में थे और आखिरी बार अपनी दादी से मिल भी नहीं पाए, जिनके साथ वो तकरीबन 14 साल तक रहे थे और जिनकी वजह से आज वो इस मकाम पर थे।
कॉन्सर्ट के दौरान वो बहुत जज्बती हो गए और रो पड़े। हैरानी की बात यह कि उस मुश्किल वक्त में भी कुछ हेटर्स ने उनकी दड़ी की मौत का मजाक उड़ाया, लेकिन उन नकीदीन की बोलती तब बंद हो गई जब 2017 की मोस्ट हैंडसम मैन लिस्ट में वी टॉप पर आए। इसके बाद 2018, 2020, 2021 और 2022 में भी वो मुसलसल इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रहे। फिर भी एक इंटरव्यू में वी ने तस्लीम किया कि उन्होंने जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है। वो खुदा पर गहरा ईमान रखते हैं और हमेशा दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। उन्होंने ये भी बताया कि वो कई बार डिप्रेशन से भी गुजार चुके हैं। हैरानी की बात यह भी है कि वी को तकरीबन सब फीमेल आइडल्स के साथ जोड़ा गया है और उनकी फेक एडिट्स बनाई गई हैं, जिस वजह से उन फीमेल आइडल्स के फैंस वी को बिलावजह हेट करते हैं, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। आपने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से वी काफ़ी खामोश और संजीदा नज़र आते हैं, जबकि पहले वो काफ़ी मज़ाहिया और खुश मिजाज हुआ करते थे। वी ने कई सोलो गाने भी रिलीज किए हैं, जैसे स्नो फ्लावर, विंटर बेयर, इनर चाइल्ड और कई और। उन्होंने बताया है कि उन्हें BTS के बाकी अरकान के साथ वक्त गुजरना बहुत पसंद है, क्योंकि वो उनके लिए खानदान जैसी कमी को पूरा करते हैं और उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये थी BTS के मेंबर वी की मुतासिर कुन जिंदगी की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। यही कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है, बस उसका इंतज़ार करना पड़ता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।